ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयश्च अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्येन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सब प्राणियों को अपनी माया के जरिए अर्थात हर एक के कर्मों के मुताबिक वह घुमाता रहता है। क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ तो दिखते क्यों नहीं और समस्याओं के वक्त हमारी मदद क्यों नहीं करते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें अनेकों व्यक्ति उलझे रहते हैं और केवल दो ही प्रकार के व्यक्ति इन सवालों में उलझते हैं। वो दो प्रकार के व्यक्ति कौन हैं ये आपको जल्द ही इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन भगवान होते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं उन सभी लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगा जो भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कितने ग्रंथ हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने वेद और पुराण हैं, और हमारे सभी ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों के नाम क्या हैं? और जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है, क्या उन्होंने सभी ग्रंथ, वेद और उपनिषदों को पढ़ा है? मैं माफ़ी चाहूँगा यदि मेरे इस प्रश्न से किसी को भी ठेस पहुँची हो, किंतु मेरे ये सवाल पूछने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि मैं आपको बता सकूं कि भगवान के अस्तित्व को व तत्व को समझने के केवल दो ही मार्ग हैं। पहला है भक्ति और दूसरा मार्ग है ग्रंथ, वेद, उपनिषद और भगवद गीता। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आज आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता व अपने अनुभवों के माध्यम से ईश्वर के सत्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर कौन है, वह भगवान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। भगवान गुणवाचक शब्द है, जिस शब्द का अर्थ गुणवान होता है। यह शब्द भग धातु से बना है। इसका यह अर्थ न समझें कि भगवान धातु से बने हैं। यहाँ पर भगवान शब्द को परिभाषित किया जा रहा है। भग के 6 अर्थ होते हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान, सौम्यता। जिनके पास ये 6 गुण होते हैं वह भगवान कहलाते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि ये 6 गुण किसी मनुष्य में हो तो मनुष्य भगवान हो जाते हैं। ये 6 गुण मनुष्य में होना भी संभव है, क्योंकि हर एक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर का ही अंश होती है। अब यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि आत्मा क्या है। सरल शब्दों में समझाता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति कोई बुरा कार्य पहली बार करता है तो उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है जो उसे वह कार्य करने से रोकती है। यही आत्मा की आवाज़ होती है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, अज्ञानवश, और अज्ञान में ही मर जाते हैं। आपकी आत्मा आपको ईश्वर के अस्तित्व का सच भी बता सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी किसी व्यक्ति को डर लगता है तो भले ही वह स्वभाव से नास्तिक ही क्यों ना हो, उसकी स्मृति में ईश्वर का नाम आ ही जाता है और अंतरात्मा में ईश्वर के नाम का जाप शुरू हो जाता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना, क्योंकि आपकी आत्मा भी ईश्वर के सत्य को जानती है। भगवान शब्द का अर्थ आत्मा का सत्य तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं बताता हूँ ईश्वर को हम कैसे समझें। ईश्वर वो हैं जो हमें जन्म देते हैं ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति के योग्य बन सकें और इस जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। ईश्वर वो हैं जो हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। मैं जानता हूँ आप यही बोलोगे, अगर ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं, मृत्यु क्यों होती है, लोग गुनाह क्यों करते हैं और लोग गुनाह के शिकार क्यों होते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। एक एक करके मैं सभी प्रश्नों का
उत्तर दूंगा। किंतु ये सत्य है कि ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं और ईश्वर ही वो हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर ही हमारे जीवन का आधार हैं। ईश्वर ही प्राणवायु बन के सभी जीवों में श्वास का संचार करते हैं, चेतना बन के मनुष्यों को सही मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर की ही शक्ति से हमारे शरीर के अनेक अंगों का संचालन स्वयं ही हो जाता है और होते रहता है। दिल आप नहीं धड़काते, खाना आप नहीं पचाते, श्वास आप नहीं लेते, रोगों से आप नहीं लड़ते, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ती है। ये सभी ईश्वर की ही ऊर्जा से ही संचालित होते हैं और ये भी ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण है। ईश्वर वह हैं जो हमारे हजार अपराधों को भी क्षमा करने की दया रखते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, भाई बहन व सखा हैं। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कौन है ये सत्य आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ईश्वर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं और ईश्वर को हम कैसे देख सकते हैं। ईश्वर भौतिक नहीं, इसलिए ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते। भौतिक अर्थात जिसे हम छू, देख व सुन सकते हैं। हमारी इंद्रियां व शरीर भौतिक है। इंद्रियों से अर्थ सेंस ऑर्गन से है, इसलिए हम केवल भौतिकता के ही दर्शन कर पाते हैं। महाभारत में भी अर्जुन को श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ी थी। अब आप कहेंगे कि अर्जुन और श्री कृष्ण तो मित्र थे और अर्जुन श्री कृष्ण को पहले से ही देख सकते थे। जी नहीं, अर्जुन श्री कृष्ण के भौतिक रूप के ही दर्शन कर सकते थे, दिव्य रूप के नहीं। दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि लेनी पड़ी थी। अब सवाल यह है कि ईश्वर को हम कैसे देख सकते हैं। इसके भी दो ही मार्ग हैं, प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भक्ति व सत्कर्म। हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों देखा व कानों सुना को ही सत्य मानते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं जो दिखे या सुने वो सत्य हो और जो ना दिखे या ना सुने वो असत्य हो। ऐसे लोग हमेशा अपनी इंद्रियों पर ही आश्रित रहते हैं। हमारी इंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन लिमिटेड है। लिमिटेड देख सकती है, लिमिटेड सुन सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि बिलासपुर से बैठे बैठे दिल्ली में क्या हो रहा है ये बताओ, और वो भी बिना किसी मोबाइल या टीवी के, अपनी आंखों से देखकर, तो क्या आप बता पाएंगे? जी नहीं, आपको पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं। लिमिटेड देख वो सुन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपको ईश्वर को देखना है तो आपको धैर्य, विश्वास, भक्ति, समर्पण व सत्कर्म के राह पे चलना होगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं करना होता है तो ईश्वर को देखकर भी सच से मुंह मोड़ लेते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। और ऐसे भी लोग होते हैं जो ईश्वर को बिना देखे ही ईश्वर को भजते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको कैसा बनना है। अगला सवाल है कि अगर ईश्वर होते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं और ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगा एक बार पुनः विचार कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में अनेकों परिस्थितियाँ, समस्याएं नहीं, अपने आप को साबित करने के मौके होते हैं। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से सामान्य ना होते हुए भी अपने सारे काम स्वयं करते हैं और साथ ही साथ अपने नाम व काम से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व लहराते हुए अपने देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अरुणिमा सिन्हा जी हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। वे चाहती तो किस्मत को और ईश्वर को दोष दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साबित किया कि लड़की होना उनकी कमजोरी नहीं, ताकत है। उन्होंने साबित किया कि शरीर अपाहिज नहीं होता, अपाहिज दिमाग होता है, अपाहिज तो सोच होती है। ये हिम्मत ईश्वर हम सभी को देते हैं, किंतु हम उसे देख नहीं पाते। विकलांग शरीर नहीं, कुछ लोगों का मन होता है जो हाथ, पैर, आँख, कान, नाक व पूरा शरीर होते हुए भी हर छोटी छोटी बातों पर ईश्वर पर निर्भर होना चाहते हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे शब्द कठोर हों, किंतु ये सत्य है।
ईश्वर सदैव हमारे साथ तो होते हैं, किंतु कदम कदम पर आकर मदद इसलिए नहीं करते ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है, शक्ति अर्थात बल व बुद्धि, कि हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और ये ही सच्चा प्रेम होता है ईश्वर का हमारे लिए, जो निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाता है। ईश्वर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा जी के सामने जैसी परिस्थितियाँ आई, इसी को मुसीबत कहते हैं। बाकी अन्य परिस्थितियाँ, जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल होना, किसी का हमको धोखा देना, या किसी का हमारा साथ छोड़ देना, या अन्य कोई परिस्थितियाँ जैसे नौकरी ना लगना, ये सब कठिनाइयाँ अवश्य हो सकती है, किंतु मुसीबत नहीं। और इन सभी कठिनाइयों का सामना आप ईश्वर का नाम लेकर कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतने लोग प्राकृतिक आपदा के कारण मरते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? तो हो सकता है ये संभव हो कि उनकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है कि जन्म से ही मृत्यु की तिथि निश्चित होती है। अब यहाँ प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की बात बताई जा रही है, आत्महत्या या हत्या से नहीं। आत्महत्या व हत्या दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि आत्महत्या में कोई व्यक्ति तनाव के कारण मृत्यु को चुनता है, जबकि मृत्यु किसी भी समस्या का हल नहीं। और हत्या में दूसरा कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने लालच या क्रोध का शिकार बनाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब मन के विकार हैं, इन्हें मनुष्य काबू कर सकता है। ईश्वर ने इतनी इच्छा शक्ति सभी को दी है, लेकिन बहुत से व्यक्ति इन्हें काबू नहीं कर पाते और इनके वश में होकर बुरे कर्म करते हैं। रही बात इस सवाल की कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, तो ऐसा नहीं है कि बुरों के साथ बुरा नहीं होता। ऐसे लोग जो बुरा कर्म करते हैं, आप उनके साथ 24 घंटे तो नहीं रहते हो ना, क्योंकि आप अच्छे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुरों के साथ बुरा नहीं हो रहा? और अधिकतर परिस्थितियाँ ना ही अच्छी होती है ना ही बुरी होती है। बस हमारे देखने का नज़रिया व इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ सभी के जीवन में आती जाती रहती है। कोई भी सामना करके निखर जाता है तो कोई डर के बिखर जाता है। उम्मीद करता हूँ ईश्वर मदद कैसे करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं कुछ ऐसे साक्ष्य दूंगा जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि ईश्वर होते हैं। सबसे पहला, और जिससे आप सभी अवगत भी होंगे, रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर हैं जो पानी में नहीं डूबते, एवं वे 7000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिक भी इनके सत्य का पता नहीं कर पाए। दूसरा, उज्जैन के भैरवनाथ मंदिर में आज भी भैरवनाथ भोग के रूप में मदिरा पान करते हैं और वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि मदिरा जाति कहाँ है। तीसरा, अमरनाथ में बाबा बर्फानी का बर्फ़ का शिवलिंग आज भी स्वयं निर्मित होता है। चौथा, 21 सितंबर 1995 में दुनिया के सबसे महान चमत्कारों में से एक चमत्कार हुआ था, जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद यही चमत्कार 2006 में भी हुआ था। भारत सहित नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगहों पर हिंदू देवी देवताओं ने दूध पिया था, जिसका प्रसारण भारत के सभी न्यूज़ चैनलों सहित BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स व दिल्ली एक्सप्रेस आदि में दिखाया गया था। पांचवा, माता ज्वाला देवी का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता के इस मंदिर में अज्ञात काल से ज्वाला निकल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कनाडा जिले में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती की जिह्वा गिरी थी। छठवां चमत्कार भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थापित जगन्नाथ मंदिर से है। इस मंदिर में आज भी कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। पहला चमत्कार, इस मंदिर में गुंबद की छाया नहीं बनती। दूसरा चमत्कार, इस मंदिर में शिखर का ध्वज
आज भी हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। तीसरा चमत्कार कि मंदिर के गुंबद के आसपास व ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। सातवां चमत्कार जबलपुर ज़िले के मेहर माता मंदिर से हैं। कहते हैं कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी बजने की व पूजा करने की आवाज़ आती है। कहते हैं कि माँ की एक भक्त आल्हा, जो कि शारीरिक रूप से जीवित नहीं, आज भी वहाँ माता के मंदिर में माता की पूजा करने आती है। आठवां चमत्कार केदारनाथ मंदिर के चमत्कार से तो आज भी कई लोग अवगत हैं। ऐसे कई मौके हैं जब यह मंदिर पर आ जा सकती थी, परंतु फिर भी मंदिर आज भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। केदारनाथ बाढ़ में भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उस बाढ़ में भी मंदिर पूर्णतः सुरक्षित था। मंदिर को बचाने के लिए पहाड़ी पर से एक विशालकाय शिला गिरी। वह लुढ़कती हुई ठीक मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि के पास आकर अचानक रुक गई। इस शिला के आसपास रात भर बाढ़ का पानी गुजरता रहा और इस शिला ने कई बड़े और छोटे पत्थरों से मंदिर की रक्षा की। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो पत्थर का चमत्कार हुआ या ये तो इत्तेफाक हुआ। जी नहीं, ये ईश्वर का ही चमत्कार है। पत्थर तो बस एक जरिया था। नौवां चमत्कार गंगा नदी के पानी का खराब ना होना अपने आप में एक चमत्कार है। यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। 10वां चमत्कार तनौट माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के तनौट बॉर्डर पर स्थित है। मान्यता है कि इस सीमा की रक्षा माता करती है। माता की कृपा से यहाँ सीमा पर फायरिंग 3000 बम बेअसर हो गए थे। 11वां चमत्कार आपने अनेकों शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने कभी कोई ऐसा शिवलिंग देखा है जो रंग बदलता है, तो आप कहेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, राजस्थान के एक मंदिर में ऐसा भी शिवलिंग है जो अपना रंग बदलता है, वो भी दिन में 3 बार। सुबह लाल, दोपहर को केसरिया और शाम को सांवला हो जाता है। वैज्ञानिक भी इसके रहस्य का पता नहीं कर पाए हैं और यह भी अपने आप में एक चमत्कार है और साथ ही साथ ईश्वर के होने का प्रमाण भी। 12वां चमत्कार गुजरात में शिव जी का एक ऐसा भी मंदिर है जो समुद्र के बीच में स्थित है। वहाँ प्रत्येक दिन समुद्र की लहरें दोपहर को मंदिर को पूरी तरह से ढक देती हैं, मानो जलाभिषेक करने आई हों। और भी अनेकों ऐसे चमत्कार हैं जिनकी पूरी दुनिया साक्ष्य है और कोई भी वैज्ञानिक इनके पीछे का रहस्य पता नहीं कर पाए हैं। और ये सभी चमत्कार ईश्वर के अस्तित्व में होने का अपने आप में एक प्रमाण है। यदि भाप व बर्फ़ हैं तो पानी भी है। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य, जीव, प्रकृति आदि हैं तो ईश्वर भी हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ईश्वर कौन है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ईश्वर हमें दिखते क्यों नहीं और ईश्वर मदद करते हैं तो कैसे करते हैं, आत्मा क्या है, ईश्वर को हम कैसे देख सकते हैं, ईश्वर होने का प्रमाण, और अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, समस्याएं क्यों होती है, समस्याओं का समाधान क्या है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।